दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार पुनः आज आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक बार फिर से हम एक पुनः एक शानदार लीडर को यहाँ इस पैनल में सुनने वाले हैं। दोस्तों उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करें तो जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है। थैंक यू चाची। दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत को करने से पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय महागुरु आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। राधे राधे सर जी। और आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सभी आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर्स, रूबी लीडर्स, ओपन लीडर्स सभी को मेरा प्रणाम है। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है जीवन में कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कि दोस्तों जिंदगी के हर क्षेत्र में हमें सीखने की जरूरत होती है। और कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हम एक ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं, उनका अनुभव, उनकी बातें हम सुनने जा रहे हैं। जो दोस्तों अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें मैं यहाँ पे कॉल करूंगी, उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। बेसिकली वो रायपुर से बिलोंग करती है और लगातार सीनियर सिस्टम के साथ काम करते हुए काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली। तो जब मैंने यहाँ कॉल करूँ, एक जोरदार तालियों से वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिसेस मर्लिन जॉय मैम, प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां, आपका वेलकम है। वेलकम बर्लिन मैडम, स्वागत है। मोस्ट वेलकम मर्लिन मैडम। थैंक यू सर जी। इतनी गर्म जोशी के साथ मिस टीना अधिकारी मैम ने मेरा इस जूम पैनल पर मेरा स्वागत, मेरा वेलकम किया। उनको दिल से मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ। और अपने सेशन में आगे बढ़ने से पहले सर, सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन हम सभी को आज उनने एक बार फिर से मिलाया, एक नया दिन, एक नया जीवन की शुरुआत दी उनने। और आज हम सभी इस जूम पैनल में एक बार फिर से मिल पाए हैं, और इसका आभार मैं उनको देती हूँ। और आगे जो भी मैं सेशन लूँ उसमें उनकी सहायता चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाइए, ताकि आप जो जिस चीज को आप करने जा रहे हैं उसे आपको और आपके परिवार वालों को पता होना चाहिए, है ना। तो इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक विद्वान ने जवाब दिया, टांग खींचने के बदले अगर हाथ खींचा जाए तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। सही बात है दोस्तों, अगर हम समाज में रह रहे हैं और अगर हम किसी की टांग खींच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी गिरेगा और हम भी गिरेंगे। लेकिन अगर हम हाथ खींचते हैं तो वो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। सही है। तो जब हम इस मीटिंग को लेने जाएं तो हम अपने अपलाइन के साथ जाएं। सही है। और एक और चीज आपके साथ शेयर करती हूँ कि एफआई मीटिंग क्यों जरूरी है। हम एक बीज को मिट्टी में डालते हैं तो हम उसको खाद, पानी, धूप मिल रही है कि नहीं, हवा अच्छी है कि नहीं, उसकी जरूरत की सारी चीजें रोकते हैं, है ना। और फिर हम उससे उम्मीद करते हैं कि एक स्वस्थ पौधा उसमें से निकले। ठीक उसी तरह जब हम एक एसोसिएट के पास जाते हैं तो हमको उसको पूरी जानकारी देनी है कि इस बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। अब मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाह रही हूँ कि जो मैं एफआईएम मीटिंग जो आपसे साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आप सभी भले पुराने हैं लेकिन आप मेरे साथ नए एसोसिएट बन के लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मेरी ट्रेनिंग समझ में आएगी। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम वन वन बाय वन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मीटिंग हमें क्यों दी जा रही है। ठीक है। इस मीटिंग में जो हमारा मेन पर्पस क्या है और इसमें हमें इनका आप इस मीटिंग को सेफ शॉप में ज्वाइन हुए नए व्यक्ति के साथ हम इसे शेयर कर रहे हैं। और चलिए तो ये मीटिंग आपको क्यों दी जा रही है, चलिए मैं इसे आपको क्लियर करती हूँ। जब हम ये मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो हमारे मतलब हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जो पहली मीटिंग हमारी होती है वो हमारी ज्वाइनिंग के 24 से 48 आवर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर हम इसे अभी नहीं करेंगे तो कभी कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग हैं
वो हमारे मतलब जो हमारा न्यू एसोसिएट है उसके अंदर नेगेटिविटी भर देंगे, है ना, गलत बातें उसके माइंड में आ जाएगी, जो अभी वो मोटिवेट है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए हमें ये मीटिंग करना बहुत जरूरी होता है, और ये मीटिंग हमें अपने एक्टिव अपलाइन के माध्यम से उन्हें देना चाहिए, जो कि इस बिजनेस में काफी सक्सेस है और अपने बिजनेस में काफी निपुण है। और इस मीटिंग में कम से कम जो मीटिंग का टाइम ड्यूरेशन है वो 40 to 45 मिनट का उनके द्वारा लिया जाता है, ताकि वो आपको इस बिजनेस की सारी बातें बता सके और सारी बातों को और पॉइंट को आपके क्लियर कर सके। सही है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये है हमारी एशिया की नंबर 1 कंपनी शेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, जिसका मकसद है कि हर एक आम आदमी का सपना पूरा हो और उसका स्टेटस बढ़े। और ये कंपनी डायरेक्ट दिल से वर्क करती है। बताना चाहूंगी कि मेरी कंपनी की स्थापना 14 दिसंबर 2000 में हुई है, और मेरी कंपनी का एकमात्र हेडक्वार्टर A324 जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। और मेरी कंपनी जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, और सेफ शॉप कंपनी पूरी तरह लीगली वर्क करती है। जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है तो जो एड्रेस मैंने आपको बताया यानी न्यू दिल्ली, आप वहां जाके मेरी कंपनी में विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको समझ आए कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये है मेरी सेफ शॉप कंपनी के सफल 5 डायरेक्टर, है ना। इनकी सोच और दूरदर्शिता के कारण ही इस बिजनेस की शुरुआत हुई, और ये हमारे 5 डायरेक्टर अपना अपना डिपार्टमेंट ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बखूबी निभा रहे हैं। इनकी इस सोच ने आम आदमी के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने में सहायता की है। इस बिजनेस के ने लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य दिया है। मैं इनका जो नाम और इनका कार्य क्षेत्र आपके सामने बताना चाहूंगी। जैसे कि मैं फर्स्ट है मिस्टर रजत वर्मा सर, जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है। मिस्टर राज आनंद सर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है। मिस्टर राज अरोरा सर, डायरेक्टर ऑफ एडमिन है। मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है। मिस्टर हरीश सोडी सर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है। दोस्तों मैंने आपके सामने अपनी कंपनी के डायरेक्टर के बारे में आपको बता दिया है। यहाँ से मैं बिजनेस से रिलेटेड एक एक बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मेरी स्लाइड में दिख रहा है, BSS सिस्टम फाउंडर, ये हमारे दोनों सर जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये हमारे फाउंडर लीडर और हमारे डायमंड लीडर है। इनका नाम है रिस्पेक्टेड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और रिस्पेक्टेड मिस्टर DN शर्मा सर जी। मैं आपको इनके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इस बिजनेस में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ सुना अपने सपनों को, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने लक्ष्य बनाया और इस बिजनेस को चुना, और इस बिजनेस में आके उन्होंने बहुत बड़ा काम करके लोगों को दिखा दिया। सही है। तो मैं आज आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं दोनों सर की कुछ बातें बताना चाहूंगी। जैसे मेरे पास फर्स्ट में है मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के बारे में क्या बात करूं। सर पेशे से इंजीनियर थे और वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे थे सैलरी के रूप में। पर जब उन्होंने इस जानकारी को लिया तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ अभी, मेरा लक्ष्य तो इस कंपनी में जाके अपने सपनों को पूरा करना है। और उन्होंने जब ये डिसीजन लिया तो उस समय उनके ऊपर काफी जवाबदारियां थी, है ना। उनके ऊपर उनके परिवार का दायित्व था, उनके छोटे भाई बहन थे, उनको उन्हें पढ़ाना लिखाना था, मतलब उनके ऊपर एक जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने सबसे फर्स्ट अपने इस बिजनेस को चुना, और अपने इस बिजनेस को चुना और सही डिसीजन लिया उन्होंने। और आज वो जो सपना देख के इस बिजनेस में आए थे, आज उन्होंने अपने उस मुकाम को हासिल कर लिया, यानी आज वो डायमंडशिप उन्होंने हासिल कर चुके हैं। और आज उनकी लाइफ की बात करूं तो अपनी लग्जरी लाइफ को वो जी रहे हैं, जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम शामिल है। और जब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सेफ शॉप कंपनी में जब हम डायमंडशिप के पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो कंपनी हमें काम से रिटायर करती है, दाम से नहीं। अगर मैं उनकी इनकम की आपसे बात करूं तो 2 लाख प्लस वीकली उनकी इनकम है और 8 लाख प्लस उनकी मंथली इनकम है। इसी प्रकार मैं आगे बात करती हूँ हमारे लॉयन टीम के लीडर डायमंड सर रिस्पेक्टेड मिस्टर
DN शर्मा सर के बारे में कि सर पुलिस डिपार्टमेंट जॉब करते हुए उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, उन्हें ये जानकारी अच्छी लगी और उन्होंने सोचा कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लोग मना करते हैं, बीच में आते हैं, तो उनके घर वाले भी मना करे, बाहर की दुनिया के लोगों ने भी उन्हें मना करे कि तुम ऐसी चीजों पर मत विश्वास करो, ये सब चीजें फालतू है। 25% है ना। लेकिन सर ने किसी की भी बातों को नहीं माना और अपना लक्ष्य तय करा कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को करना है और मुझे जो मैंने अपना इसमें सपना देख लिया उसे मुझे पूरा करना है। और आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि सर ने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को चुना और आज सर की सफलता की बात करूं तो सर आज डायमंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं। आज डायमंड की पोजीशन में पहुंच चुके हैं और आज सफलतापूर्वक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सर की भी इनकम की बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया, कंपनी काम से रिटायर करती है पर दाम से नहीं, है ना। तो आज सर की भी इनकम की बात करूं तो सर को 2 लाख पर वीक और 8 लाख प्लस महीना इनकी इनकम जनरेट होती है। आज सर बिल्कुल फ्री माइंड है और अपने लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सर मैं 2 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर जी। थोड़ा सा मोबाइल की बैटरी मेरी डाउन हो गई कोई थी तो सर कोई इशू पावर नहीं। बैंक लगा रही थी। ओके ओके, नो इशू। ठीक। चलिए, मैं आगे आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमको अब फर्क ये इस बात से नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, बल्कि हमको फर्क ये पड़ना चाहिए कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। सही बात है ना, हम अपने बारे में सही सोचते हैं क्योंकि हमें अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने का हक है। अब दुनिया को इससे क्या मतलब कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचे, और हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। आप मेरी बातों से सहमत है? चलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो कंपनी है ना, वो है मेरी शेप शॉप कंपनी, जिसकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो वर्ल्ड क्लास मेरी कंपनी का प्रोफाइल है और वर्ल्ड क्लास कंपनी के प्रोडक्ट है और वर्ल्ड क्लास कंपनी पे आउट देती है, और ऐसा आपको किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। और यह मेरी कंपनी जो है सेफ शॉप, वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। तो मैं अपनी कंपनी के बारे में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है फैक्ट एंड फिगर्स। ये है मेरे कंपनी के कुछ ऐसी उपलब्धियां, उसके बारे में रॉयल्टी बातें। तो सबसे पहला है 14 दिसंबर 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई। जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। फर्स्ट MLM कंपनी है जिसको 2008 में ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला है। एशिया की नंबर 1 इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। 23 साल से कंपनी की लगातार ग्रोथ हो रही है। कंपनी के पास 130 से भी ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट है। 2000 से अधिक लोगों को करोड़पति इस कंपनी के करोड़पति वो बना चुकी है। 5000 से अधिक लोग अपना खुद का घर ले चुके हैं। 10,000 से अधिक लोग अपनी खुद की कार मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ 11 लाख से भी अधिक लोग विदेश की यात्रा कर चुके हैं। कंपनी में 1000 से अधिक लोग कैपिंग अचीव कर चुके हैं, जो एक आईडी से वीकली 2 लाख और महीने में 8 लाख की इनकम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी शेयर किया था बात अपनी। कंपनी के नए पे आउट, मतलब अभी कंपनी ने एक नया हमारा सुपर चार्ज प्लान अभी अभी प्लान लेकर आई है कंपनी ने। अगर हम इसके अनुसार वर्क करते हैं तो लोग वीकली इनकम 4 लाख से 13 लाख भी कर सकते हैं। 500 से अधिक लोग अपनी खुद की BMW, ऑडी, रेंज रोवर, जैगवार जैसे सुपर लग्जरी कार को ले चुके हैं, और 1000 से अधिक लोग 1 करोड़ से 5 करोड़ तक अपना सपनों का घर बना चुके हैं। ये मेरी कंपनी की कुछ उपलब्धियां हैं जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको बताया। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ।
जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये मेरी कंपनी के वो पार्टनरशिप कंपनी है जिनका मैं नाम आपको बताती हूँ। रिलायंस, रेमंड हो गया, आपकी वेलनेस हो गया, विमल होगा, गिराडो हो गया, आदित्य बिरला हो गया। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आप सभी जानते हैं, ये हमारे साथ पार्टनरशिप में वर्क कर रही हैं। जैसे कि अगर आप मैं बात करूं कि रिलायंस कंपनी, आप रिलायंस कंपनी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। रेमंड की बात करूं तो रेमंड बहुत पुरानी कंपनी है और काफी नामी कंपनी है। तो ये कंपनियां हमारे साथ हमारे साथ क्यों वर्क कर रही हैं? क्योंकि जो इनके इनके जो ऑनर थे, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता ने उनको एक सोच दिया कि आज तो मेरी ऑफलाइन मार्केट में मेरे बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, पर आने वाले समय में हो सकता है लोगों की सोच बदल जाए। जो आज मेरी शॉप में आ रहे हैं, आने वाले समय में उनको घर बैठे पहुंच सेवा चाहिए होगी। तो क्यों ना मैं ऑनलाइन का बिजनेस करूं, जिससे जो उनको प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंच सके, है ना। तो उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और सेफ शॉप कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म था उनके लिए। तो उनने सेफ शॉप कंपनी के साथ टाई अप किया पार्टनरशिप में। आज वो अपने एक एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ हमारे साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। अब मैं आगे बात करूं हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सेफ वेयर, सेफ ट्रेवल, हयोमा, मिकासा, वेस्टिटी, लारिया लवण्य जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर इस बिजनेस में सिर्फ आपको करना क्या है, जो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसे आप अपने माध्यम से प्रमोट करते हैं, तो आपको इससे लाखों कमाने का मौका मिलता है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया है, ये कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। इस बिजनेस को आपको किसी ना किसी परिचित के माध्यम से आपको ये बिजनेस मिला होगा। सही है, आपने इसको जिस व्यक्ति ने भी आपको इस बिजनेस को दिया है, उस व्यक्ति को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपने चूज नहीं करा है, परंतु आपको ये बाय चांस मिला है। हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, बल्कि वह किसी के माध्यम से हम किसी माध्यम को हमारी लाइफ में भेजते हैं। जब आपने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन कर ही लिया है, तो मैं सबसे पहले आपका वाई क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि आप इस बिजनेस को पूरे विश्वास के साथ कर पाएंगे। और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा, तो आपका माइंड अपने आप सेट हो जाएगा इस बिजनेस के प्रति। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरी ये स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हर जगह क्या होता है, जॉब में बॉस का डर होता है, अगर हम छोटा कोई बिजनेस करते हैं तो हमें लॉस का डर होता है। सही है, यहाँ पे लिखा है, अगर आदमी सच्चाई ये है कि जब वो जॉब करता है तो वो डर से जीता है। नौकरी में उसे बॉस का डर होता है, और बिजनेस में और व्यापार और खेती में उसको लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में ना ही बॉस का डर है और ना ही लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई, अगर हमने यहाँ पर एक अच्छी खासी टीम बना ली, तो हम दिल खोलकर राजा की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये मौका आपके लिए है, इसे अपने हाथ से जाने ना दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी कंपनी सेफ शॉप के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि जहां हमें जॉब में सिक्योरिटी नहीं मिलती है ना, हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन मेरी कंपनी आपको नॉमिनी और सिक्योरिटी दोनों देती है। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर सर जी के बारे में बताया गया है कि 2003 में उनने, वो एक शिक्षा कर्मी थे, और 2003 में उन्होंने इस सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन किया, और 2005 आते आते वो डायमंड बन गए। लेकिन 2007 में कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, और वो शिक्षा कर्मी थे, तो उनकी वाइफ को वो पोस्ट मिलती, लेकिन उनकी वाइफ कम पढ़ी लिखी हुई थी, और इस कारण उनको वो पोस्ट नहीं मिल पाई, और मिलती तो कहीं ना कहीं उन्हें छोटी पोस्ट कुछ मिलती, तो कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान घटता। लेकिन सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके थे, तो थैंक्स सेफ शॉप, उनकी एक अच्छी खासी टीम बिल्ड हो गई थी, और लगातार टीम अपना वर्क कर रही थी, जिसके माध्यम से उनको एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही थी। और इस बिजनेस में आप नॉमिनी बना सकते हैं, तो सर की नॉमिनी उनकी वाइफ यानी कि सुषमा मैम थी, तो मैम के नाम वो आईडी ट्रांसफर हो गई। और जिस समय सर की मृत्यु हुई, उस समय सर के जो बच्चे थे वो छोटे छोटे थे, और आज उनके बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। जो आईडी थी
वो लगातार उस आईडी में लगातार मैडम को इनकम जनरेट हो रही है और आज भी लगातार इनकम आ ही रही है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं 7 जुलाई 2007 से लेकर आज आपके पास 31 मार्च 2021 तक का पूरा डाटा आपके सामने है। यानी कि 1,04,00,000 उनको लगातार साल के मिलते जा रहे थे। जब हमारी टीम लगातार वर्क करती है तो हमें ऊपर लगातार इनकम जनरेट होती है। ठीक है, आप ठीक है, मेरी बातें आपको क्लियर हुई? चलिए, यहाँ लिखा है ऑल यू नीड टू डू, इसमें लिखा है ज्वाइन, अर्न, लर्न, सही है। लेकिन इसमें कुछ टर्म ऑफ कंडीशन के भी बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सेफ शॉप संस्था में एक सर्किल होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हम निखर जाएंगे और अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम बिखर जाएंगे और अगर मैं बिजनेस की भाषा में बात करूं तो हम फेल हो जाएंगे। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको इसकी जो टर्म ऑफ कंडीशन है उसे आपको मानना पड़ेगा। और ये टर्म ऑफ कंडीशन क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आप बिजनेस, जैसे आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और आपको इस बिजनेस के बारे में सीखना है। सही रियलिटी के बारे में बात करूं तो कभी ना ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ना ही आपके परिवार के किसी सदस्य ने इसे ज्वाइन करा, ना ही आपके खानदान में किसी ने किया होगा। और अगर मान लीजिए किसी ने किया भी होगा तो ये टर्म ऑफ कंडीशन को उसने फॉलो नहीं किया होगा, कुछ महीने किया होगा, फिर उसको अर्न नहीं हुई होगी और उनने इस बिजनेस से क्विट कर लिया होगा। ठीक है, और अगर आप भी अगर उनके जैसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी फेल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको सफल होना है तो एक बात समझ जाइए कि आपको इसके रूल और कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक बात समझिए, आज आप जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो आज से 10 साल पहले भी, आप 10 साल पहले का भी अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो आज जो आपको पे स्केल मिल रहा है, आज से आने वाले 10 साल में भी आपको वही पे स्केल आपको मिलेगा, है ना, उतनी ही इनकम आपको मिलेगी। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं पर सीखने की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, वो ज्वाइन करने के बाद सीधे अर्न करने के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो फेल होते हैं और फिर इस बिजनेस से हट जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमको सीखने की जरूरत है। जब हम सीखेंगे तभी तो हम अर्न करने पाएंगे ना। तो सबसे पहले हमको सीखना होगा। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से हमको 6 महीने तक सिर्फ सीखने पर अपना ध्यान लगाना है, ना कि अर्न करने पर। क्योंकि जब हम सीख जाएंगे तो हम जब फील्ड में निकलेंगे तो हम लोगों के सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे और हमें किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाएंगे। आपको मेरी बातें क्लियर हो रही है? तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है कि ESBI का एक आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। E क्या होता है? एम्प्लॉय, S होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B होता है बिजनेस ओनर और I होता है इन्वेस्टर। चलिए मैं इसे 2 भागों में डिवाइड करती हूँ, है ना। कैटेगरी A में मैं एम्प्लॉय E और S को रखती हूँ और कैटेगरी B में मैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को रखती हूँ। एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है यू हैव अ जॉब, मतलब वो जॉब करता है, वो अपना हार्ड वर्क देता है, वो 8 से 10 घंटा किसी के अंडर में जॉब करता है जहाँ पे उसको बॉस का तो डर रहता ही है क्योंकि उसको लगातार 30 दिन अपना वर्क करना होता है। अगर किसी दिन वो एक दिन भी मिस करता है तो उस दिन की उसकी सैलरी डिटेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब 1 महीने जब वो लगातार अपना वर्क करता है तब वो सैलरी पाता है। इसी के साथ मैं नीचे आती हूँ सेल्फ एम्प्लॉय में आप उनको रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर की क्लिनिक मान लीजिए, आप ग्रोसरी आइटम वाली शॉप मान लीजिए, कपड़े की शॉप मान लीजिए। इधर ऐसा होता है जब आप अपनी दुकान का शटर ओपन करेंगे तभी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। जिस दिन आप अपनी दुकान का शटर नहीं उठाएंगे उस दिन आपको इनकम नहीं मिलेगी। यानी जब आप काम करेंगे तभी आपको इनकम मिलेगी, जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। इसमें यहाँ लिखा है एक्टिव इनकम, मतलब मेरा अभी बताने का वही मतलब है, जब मैं काम करूंगी तभी मेरे पास पैसा आएगा, इसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। नेक्स्ट अब हम कैटेगरी बी में जाते हैं। यहाँ लिखा है बिजनेस ओनर। क्या कोई भी व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए उसके पास कम से कम 500 प्लस की टीम होनी चाहिए, क्योंकि जब वो नीचे टीम काम करती है तभी वो व्यक्ति बिजनेसमैन बनता है। क्यों? क्योंकि जब टीम अपना वर्क करती है तो वो व्यक्ति प्रॉफिट कमाता है ना। जो नीचे वाली टीम है उसे अपना श्रम, अपना
हार्ड वर्क और अपना टाइम उसे बेचती है, जिसके एवज में वो उसे सैलरी प्रोवाइड करता है, सही है, और वो प्रॉफिट लेता है, उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों चीज रहती है, वो रिलैक्स लाइफ अपनी जीता है। इसी के साथ इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर भी जैसे बैंक वालों को आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर सकते हैं, ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, सही है, क्योंकि इनका काम है सिर्फ पैसा लगाना और उसके बाद उससे अधिक अर्न करना। ये व्यक्ति भी काफी रिच होते हैं, इनकी भी लाइफ आरामदायक होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो मैंने कैटेगरी ए के बारे में आपसे बताया, यहाँ पर जो लोग हैं वो 95% लोग हैं, और यहाँ अगर इनकम की बात करूँ तो मात्र यहाँ सिर्फ 5% ही इनकम है, लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग वहीं पे जाने की बात करते हैं। हमने भी शुरू से सुना है, हमारे मम्मी पापा हमको बोलते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो और वेल सेटल हो जाओ। ये जो चीज हमने सुना, हम भी अपने बच्चों को वही प्रोवाइड करेंगे कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो और वेल सेटल हो जाओ। क्या कभी किसी के मम्मी पापा ने ये कहा है कि बेटा खूब पढ़ाई लिखाई करो, एक बहुत बड़ा बिजनेस करो? ना ही आपके मम्मी पापा ने कहा होगा और ना ही मेरे मम्मी पापा ने कहा, सही है। और अब मैं कैटेगरी बी में जाती हूँ और मैं वहां बताती हूँ, वहां पर 95% हमारे इनकम है, पैसा ही पैसा है, लेकिन उसे कमाने के लिए सिर्फ 5% ही लोग वहां पर हैं, और वो जो 5% है वो ये जानते हैं, जिनने समझ लिया है इस बिजनेस को, वही लोग इस बिजनेस को कर पाते हैं, सही है। चलिए, आपको मैं आई होप सो आपको जो मैं बता रही हूँ वो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, तो मैं इसके साथ आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है अब हमारा नेक्स्ट लेवल है जो वो है कुछ सिखाने का। अभी तक हमने अपनी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी सारी बातें अपने एसोसिएट को सारी बातें बता दी, अब हमको उनको सिखाना है कि अब उन्हें ये बिजनेस को किस तरीके से करना है, सही है। सबसे पहले लिखा है पीके किट, यानी पहला कदम। हम जब एसोसिएट को पहले टाइम मिलते हैं तो इस मीटिंग में तो हमें उन्हें पीके किट को प्रोवाइड करना है, जिसमें शामिल है हमारे बिजनेस के टूल्स जैसे कि इनविटेशन, लिस्ट बुक, फोल्डर, आपका सक्सेस मंत्र, फॉलो बुक, ये सारे टूल्स हमारे होते हैं जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब जैसे इनविटेशन कार्ड का महत्व आपको मैं आगे बताऊंगी, और लिस्ट बुक जिसमें उनको लिस्ट बुक में आप उनके नाम ऐड करवाएंगे। फोल्डर, जैसे कि हमें फोल्डर की जरूरत तब पड़ती है जैसे कि हमने उन्हें इनविटेशन करा लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए हमारे सिस्टम में, तब हम उनको जाके उनके घर में 1 to 1 करते हैं, तो हमें फोल्डर की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार अगर हमें सक्सेस होना है तो हमारे पास सक्सेस मंत्र है, उसमें हमारी सारी चीजें लिखी हुई हैं जिसे हम पढ़कर उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपनी सफलता के रास्तों को खोलते हैं। फॉलोअप बुक में आपको बाहरी दुनिया में जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके सारे आंसर आपको इसमें लिखे हुए हैं। आप सारे क्वेश्चन आंसर को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको फील्ड में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आगे पॉइंट में लिखा है 5 LOS के नेम और नंबर हमें ऐड करवाना है, ठीक है। जब हम कोई नए एसोसिएट के पास जाते हैं तो उनके पास हमारा नंबर तो होता है और जिनने उन्हें ज्वाइन कराया है उनका भी नंबर उनके पास, आपको उनका नंबर भी उनके पास होगा, लेकिन हमें उनके पास LOS यानी हम जिन्हें हम अपनी लाइफ लाइन कहते हैं, 5 ऐसे नंबर उनके मोबाइल में ऐड कराने हैं, ताकि कभी उनको जरूरत पड़े और उन्होंने हमें कॉल किया और हम किसी कारण बिजी हैं और हमने कॉल रिसीव नहीं किया तो उनको दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है वो किसी के सामने बैठे हैं, किसी का क्वेश्चन है उनके सामने, वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। अगर उनके पास 5 ऐसे LOS का नंबर है तो आपने अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो वह दूसरे व्यक्ति को तो कॉल कर सकते हैं। क्या सारे के सारे व्यक्ति बिजी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति तो कॉल रिसीव करेंगे और उनके क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसलिए हमें 5 ऐसे LOS के नंबर और नाम उनके मोबाइल में ऐड करवाने हैं। नेक्स्ट है लिस्ट बुक में 150 लोगों के नाम ऐड करवाना। सबसे पहले पहली मीटिंग में हमें उनके लोगों के जो उनके परिचित हैं, उनके ब्लड रिलेशन वाले हैं, इनके नाम और नंबर आप उनके मोबाइल में ही आपको मिल जाएंगे। आपको उनको अपने सामने बैठकर 150 लोगों के नाम ऐड करवाने हैं। अगर आप 150 लोगों के नाम ऐड नहीं करवा पाते तो कम से कम 50 लोगों के नाम आप अपने सामने बैठ के उनके लिस्ट बुक में आप उनके नाम ऐड करवाइए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट के ड्रीम सेट करवाना, सबसे पहले हमें उन्हें एक छोटा ड्रीम हमको उनका सेट करवाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस कहता है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए और हो आपके बड़े बड़े सपने हो गए कि मैं अगले ही महीने कार ले लूं या मैं 2 महीने बाद घर ले लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसी चीज में पॉसिबल नहीं है, सही है। क्योंकि जब हम छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ते हैं तब जाके हम ऊपरी स्तर में पहुंचते हैं। तो जब हम अपने एसोसिएट के ड्रीम सेट कराते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें समझाना है कि आप पहले सबसे छोटी छोटी चीजों की लिस्ट बनाइए और उन लिस्ट के सहारे आप अपना ड्रीम सेट करेंगे और उसे एक गोल के माध्यम से हम अचीव करेंगे। अगर हमें एक छोटा ड्रीम बनवाना है तो यहाँ पर आप इसको ऐसा देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है स्मॉल ड्रीम। अभी हमारी कंपनी का सुपर चार्ज प्लान आया है, उसमें नए नए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए दी गई है। आप इसमें इसको सेट कर सकते हैं कि अभी अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है और आप अगर अपने माध्यम से कुछ लोगों को बुलाते हैं, इसमें भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है ना। उनको हमें ये समझाना है कि आप अपने परिचय के कुछ लोगों को लाते हैं तो उसमें से 2 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं। तो हमारे पास 2 लेग है, लेफ्ट एंड राइट। तो एक सेल राइट में, एक सेल लेफ्ट में। तो हमारी कंपनी हमको पेयर में इनकम देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक कंडीशन रखी है, अगर हम ज्वाइन होने के बाद एक ही हफ्ते में 2 सेल करते हैं तो हमको पेयर के अनुसार 1000 मिलेगा और साथ ही हमको कंपनी 1000 रुपए बोनस बतौर देंगी, यानी हमारी जो हफ्ते की इनकम है वो 2000 हमको इनकम जनरेट होगी। इसी के साथ एक छोटा सा स्मॉल सा ड्रीम और आप उनको करवा सकते हैं कि भाई आप आए, जैसे कि आपने 2 लोगों को जोड़ लिया और उसी हफ्ते में अभी हमारे पास टाइम बचा है तो हम 2 लोगों को और ज्वाइन कर लेते हैं, करवा देते हैं, मतलब 2 लोगों की और सेल करवा देते हैं। तो हमारे जो टोटल पेयर बनते हैं वो 3 लोगों के बनते हैं, 3 बनते हैं। तो हमको जो मिलता है 3000 और हमने हफ्ते में ये लोगों को जोड़ा है तो 3000 बतौर हमको कंपनी बोनस देगी, यानी कि हम पूरे के पूरे 6000 रुपए एक हफ्ते में कमा सकते हैं। ये छोटा सा स्मॉल सा हमने ये ड्रीम सेट करके बता सकते हैं। अब नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इनविटेशन विद एक्टिव अपलाइन। अभी हमने अपने एसोसिएट के साथ मिलकर उनकी लिस्ट अपडेट कराई है, ठीक है। अब उन्हीं लिस्ट में से हमको 25 से 30 नाम सेलेक्ट करना है जो उनके परिचित के होंगे, उनके पहचान वाले होंगे, और उसके बाद हमको उनके साथ इनविटेशन करने जाना है। क्योंकि वो अभी नया नया है, इस बिजनेस को वो नहीं जानता है, कहीं ना कहीं वो जाएंगे तो कुछ गड़बड़ियां कर देंगे, इसलिए उनके साथ एक एक्टिव अपलाइन जाएगा। ये उन्हें हमें समझाना है कि वो आपके साथ जाएंगे और वो किस तरीके से इनविटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कार्ड को सामने वाले को दे रहे हैं, उनके बोलने का तरीका कैसा है, क्या बोल के वो इनविटेशन कर रहे हैं। आपको उन्हें देखना है और उन्हें डुप्लीकेट करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है और हमें अपने एक्टिव अपलाइन का डुप्लीकेशन करना है। अभी आप नए हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही करना है आगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा आपका सीनियर नहीं जाएगा या आपका अपलाइन नहीं जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हमें उनका माइंड सेट करना है। चलिए अब मैं आगे अपनी स्लाइड में बढ़ती हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सुपर चार्ज विनर का जो अभी टारगेट मिला है, ये हमारे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से हमको मिला है। वैसे तो हमारी कंपनी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन हमारे सीनियर और सिस्टम भी हमारे बारे में सोचते हैं और उन्होंने हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे कि अगर हम हफ्ते में 2000 रुपए कमाते हैं तो हम क्यूसी बनते हैं और हमें एक गिफ्ट हमारे सिस्टम के माध्यम से मिलता है। और अगर हम हफ्ते में 6000 रुपए कमाते हैं तो हम सुपर क्यूएससी बनते हैं और हमें हमारे सिस्टम के माध्यम से सेफ शॉप की एक वॉच मिलती है। और इसी के साथ हमें गुरु मंत्र के लिए भी एक टारगेट मिला है। फ्रेशर और ब्रॉन्ज के लिए है कि 8 डायरेक्ट सेल अगर हम करते हैं तो हमको गुरु मंत्र मिलता है। ब्रॉन्ज से गोल्ड है जो, वो भी अगर 8 पेयर करते हैं तो उन्हें भी गुरु मंत्र और इंडिया टूर मिलता है। और इसी के साथ पर्ल और टोपाज तक के लोग अगर 12 पेयर सेल करते हैं तो वो भी गुरु मंत्र जाने के लिए क्वालिफाई होंगे। इसी के साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें मिली है, लेकिन ये जो मिली है अपॉर्चुनिटी वो सिर्फ रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के लिए मिली है। अगर हम अपने इस रैंक को अपडेट करते हैं तो हमारे जो फाउंडर लीडर हैं, हमें उनके साथ 5 स्टार होटल में डिनर करने का हमें मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी दौड़ में फिलहाल मैं भी शामिल हूँ और इस समय मैंने जो कमिटमेंट अपना रखा है वो है 25 सितंबर तक मैं 8 डायरेक्ट सेल करके गुरु मंत्र अचीव करना चाहूंगी।
और इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है जूम। दोस्तों, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हमको डेली डेली फ्री ऑफ कॉस्ट जूम के माध्यम से बिजनेस की बारीकियों को सीखने का मौका मिलता है। हमारे नए नए लीडर हमको नई नई बातों को सिखाते हैं, हमें जो अच्छी लगती है हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसे हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उसे अटेंड नहीं कर पाते, है ना। तो कोशिश करें कि हम अटेंड करें और जो हमारे न्यू एसोसिएट है उन्हें भी हम प्रमोट करें कि वो जूम को अटेंड करें। अगर हम किसी कारणवश नहीं कर पाए तो हमारा जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस का है वो यूट्यूब में इसका चैनल है, जो सारे वीडियो यहाँ पे चल रहा, अभी जो लाइव चल रहा है उसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप बाद में भी जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे ग्रेट सीनियर्स के माध्यम से हमें मिली है। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा हमारे लिए सोचने वाले हमारे लीडर हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए सोचते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। इस स्टोरी है दो दोस्तों की है। दो दोस्त हैं, वो शहर में रहते हैं। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र किनारे में शंख को इकट्ठा करने के लिए गए हुए होते हैं, ताकि वो उन शंख को बेचकर कुछ पूंजी इकट्ठा कर लें। दोनों दोस्त शंख को इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी पहले वाला जो दोस्त होता है उसको बड़ा वाला शंख मिल जाता है। तो दूसरा वाला दोस्त उसको देखकर उसके मन में आता है कि उसको बड़ा वाला शंख मिल गया है और मुझे नहीं, तो मैं भी बड़ा वाला शंख ही ढूंढूंगा अब, और मुझे भी उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं, है ना। अगर बड़ा शंख मिल जाएगा तो मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलेगा। तो फिर उसने सोचा मैं इससे बड़ा शंख ढूंढूंगा, और वह ढूंढने लग जाता है शंख। खूब ढूंढता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन उसे वो बड़ा वाला शंख हासिल नहीं होता है। बड़े शंख के चक्कर में उसे जो छोटे छोटे शंख मिल रहे होते हैं उसे वो क्या करता है, उठा के फेंक देता है, उनको वो कलेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक बात बैठ गई है कि मुझे शंख इकट्ठा करना है, वो भी बड़ा वाला, और ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। और वो बड़े शंख की तलाश में उसको दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन उसको बड़ा वाला शंख नहीं मिलता है ना। तो उसके हाथ में इस प्रकार से कुछ भी नहीं आता। पर जो पहला वाला दोस्त रहता है, अब रात हो गई है, घर वापस जाना है, तो वो क्या करता है, वह अपने पास वाले सारे शंखों को बेच देता है। तो जो उसके पास बड़ा वाला शंख होता है, तो जो व्यापारी रहता है उसको उसका वो मात्र 1,000 रुपये देता है, और जो छोटे छोटे शंख रहते हैं उसका वो व्यापारी उसको पूरे के पूरे 3,000 रुपये देता है। तो जो उसका दूसरा वाला दोस्त है उसे देख के उसे निराशा होती है। वो बोलता है काश मैं उन छोटे छोटे शंख को नहीं फेंकता, उन्हें भी मैं रख लेता, तो आज जो मेरे दोस्त को कमाई हुई है उससे कहीं ज्यादा मेरी कमाई होती, है ना। तो वो अपने दोस्त को देखता रहता, तो उसका दोस्त बोलता है, फिर उसको उसका दोस्त बताता है कि तुमने जो छोटे छोटे शंख फेंक दिए थे उन सारे छोटे छोटे शंख को मैंने कलेक्ट कर लिया, और आज जो मुझे ये इनकम मिली है ये उन्हीं के जरिए मिली है। तो ये कहानी का मॉरल ये है कि इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में ना छोटे छोटे मौके गवा देते हैं, है ना। हम अपने डे टू डे लाइफ में कई सारी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आगे जाके हमारे लिए बड़ा चीज हासिल करती है। यानी कि हम एक छोटी छोटी खुशियों को आगे चल के बड़ी खुशियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा बिजनेस भी हमको ये सिखाता है कि जो हमारे सपने हैं, हम एकदम से बड़ा सपना ना देखें, बल्कि हम छोटे छोटे सपने बनाएं। छोटे छोटे सपने बनाएंगे तो हम जो बड़ा सपना देख रहे हैं वो, अगर हम छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हुए जाएंगे तो हम एक दिन बड़े सपने को जरूर हासिल कर लेंगे। सही है। और मैंने जो आपको बात बताई वो क्लियर हुई, आई होप सो। मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक मेरी वाणी को सुना है। जो कुछ भी है आपको अच्छा लगा उसे आप अपने बिजनेस में एक्सेप्ट करिए, और अगर आपको कुछ चीज ऐसी लगती है तो वो आप यहीं छोड़कर जाइएगा। वो मेरे शब्द थे, यानी मार्लिन जो के आज मैं जो कुछ भी आपके सामने रख पाई वो मेरे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से था। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू मर्लिन मैडम। एक जोरदार ताली होनी चाहिए मर्लिन जॉय मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके, बहुत गर्म जोशी वाली।
बहुत ही बढ़िया मर्लिन मैडम, आज ऐसा फील हुआ हमारा एफआईएम हो रहा है ना। आपने बोला ही था शुरू में कि कृपया आज नए एसोसिएट बनकर इस ट्रेनिंग को लीजिए। पूरा फील हो रहा था कि हम बिल्कुल आज ही ज्वाइन किए हैं, अभी अभी ज्वाइन किए हैं। कल हमने डीडी दिया है और आज हमारा एफआईएम हो रहा है। बहुत बढ़िया मर्लिन मैडम। थैंक यू सर जी। बहुत अच्छा आपने स्लाइड प्रिपेयर किया। बहुत अच्छी जोश में आपने बात करी। और पूरा एफआईएम में जो बातें करनी चाहिए उसको आपने बहुत ही प्रॉपर और अच्छे से आपने उसकी तैयारी करके यहाँ पर डिलीवर्ड किया। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कुछ चीजें जो मैं यहाँ से फील कर रहा था, मतलब कहना चाहिए अगर मैं एफआईएम करता तो आप प्रेशर बन के कैसे लेते, है ना। तो आप ऐसा समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब आते हैं ना तो कभी भी एक इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटी सी वीडियो जरूर दिखाएं, 10 से 15 मिनट की, कभी भी। और वो वीडियो दिखाने के लिए हमेशा जो है ना, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सबसे पहले, लैपटॉप तो वैसे ले लेना चाहिए अगर आप एफआईएम कर रहे हैं तो। अगर लैपटॉप नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो सबसे पहले ना पेन ड्राइव में वो पहले से ही वो वीडियो रखें। पेन ड्राइव में वो वीडियो रखें और वो वीडियो को उनके टीवी पर कनेक्ट करके दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर टीवी चल रहा होगा उसके घर में और आप अब एफआईएम करेंगे तो बाकी सदस्य उसके साथ बैठ नहीं पाएंगे। और अगर आपने टीवी को ही एंगेज कर दिया अपने ग्रुप मीटिंग में, अपने एफआईएम में, तो सारे सदस्य टीवी पे ही ध्यान रहेंगे, पहली बात, ठीक है। और जी इन सर। केस अगर आप उनके यहाँ के टीवी में वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको टीवी बंद कराना है और अपने मोबाइल की स्क्रीन को सामने रखना है और उसमें एक स्पीकर जरूर कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक है, ये तीन चीज मैंने बताई। फर्स्ट यू हैव टू लैपटॉप, यस। सेकेंड if laptop not possible you have to connect your pen drive with their TVs, and a third one is the you have to be a Bluetooth speaker with your mobile phone. This is the third, मतलब एक माहौल वहां पे बनाने के लिए, मतलब हो सकता है जिसका आप एफआईएम करने गए हैं आपसे बहुत जी। क्लोज है, ठीक है, और आपकी जी। बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या वैल्यू दे रहे हैं तो उतना सीरियस नहीं है। तो जब आप जी। वीडियो दिखाते हैं ना तो वीडियो आपका थर्ड पार्टी अप्रोच की जगह काम करता है। इट मस्ट बी, ये होना चाहिए, ठीक है ना। जी। और उसके बाद फिर आप सारा जो भी प्रोसेस किए उसके बाद स्टार्ट होता है ना। और जी। अगर वहाँ एफआईएम में कोई और बैठा है तो एक से ज्यादा भी कोई एसोसिएट बैठा है तो सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर उनका करवाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर जितनी भी बातें आपने कही वो सब सही थी, लेकिन एक स्लाइड में आपने जो लिखा था, दो चीजें वहां पर मुझे, दो लाइन जो है वो करेक्ट करने की बात थी। पहला कि जी। हमारे प्रोडक्ट जो है ना 130 नहीं है, ये ओल्ड स्लाइड आपके पास पहुंच गई है। उसके बाद दूसरा तीसरा भी अपडेटेड लगातार 1-2 दिन के बाद हमने सारे रेड क्लब लीडर्स को प्रोवाइड किए हैं। आप उसे अपडेट कीजिए। अभी हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है ना, उसमें 130 लिखा था, ठीक है। जी। सेकंड वन इज जो 4 लाख से 13 लाख रुपए आपने लिखा था वीकली जी। कैपिंग, वो भी ओल्ड है, ठीक है। अभी वो अपडेट हो गया है। वो आपको शायद जो स्लाइड पहुंचा है वो पुराना पहुंचा है, और नए स्लाइड में बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है। ये अपडेटेड वर्जन मेरे ख्याल से सबके पास पहुंचा हुआ है। उसको आप जितना भी, अगर आपके पास स्लाइड के जो पीपीटी का जो नाम है उस नाम में ही उसमें डेट लिखा हुआ है, और वो डेट अगर ओल्डर डेट से बाद का है तो आप उसे हटा दीजिए, और उसमें वो लिखा हुआ है कि 4 लाख नहीं बल्कि 8 लाख रुपए वीकली और 32 लाख रुपए मंथली आप अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो ये अपडेट करना है, क्योंकि जब आप अपडेट रहेंगे तभी तो आप सही जानकारी देंगे, है ना। बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, है ना। लिस्ट में आपने लिखा कि 150 लोगों की लिस्ट बनाए, तो एक्चुअली 40 से 45 मिनट की इस मीटिंग में 10-15 मिनट तो आपने वीडियो में दे दिया, ठीक है। अब आधे घंटे आपको जो बचे हुए हैं, इस आधे घंटे में आपको बाकी काम करना है। तो 150 की लिस्ट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ, एक पेज में जो 25 लोगों का नाम लिख सकते हैं आप, है ना। 50 आपने कहा था कि आप 50 से कम 50 लोगों का बनवाएं, लेकिन मैं कहता हूँ एक पेज को जरूर भरें उसमें, ठीक है। एक पेज में 25 लोगों का नाम आता है और वो 25 नाम जरूर लिखें, ठीक है।
तो ये जी बहुत सर। छोटी बात है, जैसे आपने लास्ट में आपने स्टोरी में भी आप कहा कि छोटी छोटी बातों को हमें केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ये सारी छोटी छोटी बातें जो है, चाहे लिस्ट बनवाने की हो, चाहे वो तभी फील करते हैं जब खुद करते हैं। और सही है। FIM इज द वन ऑफ द प्रोसेस विच हैव टू हेल्प टू बी यू ए गुड लीडर, है ना। यानी स्टार्टअप आप ए गुड लीडर, है ना। यहाँ से आप एक गुड लीडर बनने की तैयारी आपकी स्टार्ट होती है ना। तो इसके बाद आप ग्रुप मीटिंग में करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। मर्लिन मैडम, कुछ चीजें जो है जो आपको मीटिंग में लगातार आना है, आ रहे होंगे, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठना है आपको। जी ठीक है, सर, जी मैं चीजें हैं। कैमरा ऑन नहीं करती हूँ सर, थोड़ा सा हेल्थ इशू है मेरा, तो अच्छा उसके अच्छा। नाम कैमरा नहीं रहता, लेकिन मैं डेली ज्वाइन करती हूँ सर। हेल्थ इशू से कैमरा का क्या रिलेशन है? आज भी तो आप इशू में होंगे ऐसा। नहीं, आज भी हूँ मैं सर। डोंट सही कह रहे हैं, मैं एक्सक्यूज, आज है भी ना। मेरा हेल्थ इशू है, लेकिन आज मुझे आप देना था कोशिश करें ट्रीटमेंट। कि मीटिंग के समय आप अलर्टनेस के साथ बैठें, ठीक है ना। जी और जी। 1 घंटे बाद फिर जो भी आपको करना है। और बाकी चीजें बहुत ही अच्छी थी। आप हमेशा जब भी पैनल में आते हैं तो ट्रेनिंग आपकी बहुत सुपर होती है ना। तो मैं आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू